Okay, sulfuric acid. This chapter is a part of the four combined chapter of a unit study of compounds. Okay, so this is the last chapter of the unit study of compounds, sulfuric acid. Now I've already started the recording, so I'm going to speak about sulfuric acid, mostly the information which is given over here. Anyone has any doubts or any questions in between, ask directly because I cannot see you guys. My screen is, I'm sharing my screen and I cannot see you all. So you can ask your questions directly, I can hear you and I will answer you. Okay, so I'm beginning. Okay, sir. Great. So molecular formula for sulfuric acid is H2SO4. इसका जो relative molecular mass है वो 98 है. If you know how to find relative molecular mass. इसका structure कुछ ऐसा है ये सल्फ्यूरिक एसिड का. सल्फर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, दो सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन भी दो सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ. सल्फ्यूरिक एसिड इज राइटली कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स. इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं बिकॉज देर इज नो अदर मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड which is used by such a large number of key industries. मतलब मेडिसिन्स, मतलब जो ड्रग रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है. फिर दूसरी जितनी भी की इंडस्ट्रीज है, सपोज मेटल इंडस्ट्रीज है, रिफाइनिंग एक्सट्रैक्शन, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है. उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है. पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करती है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करती है. लेदर इंडस्ट्रीज सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करती है. मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, की इंडस्ट्रीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, they all use sulfuric acid in one or the other way. That's why, because of the large use of sulfuric acid, it is known as king of chemicals. There is no other manufactured compound which is used by such a large number of key industries, and it has been known for a long time. In the later Middle Ages is what it was obtained as an oily viscous liquid by heating crystals of green vitriol. Green vitriol is ferrous sulfate. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करके एक विस्कस लिक्विड मिलता था, उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम लोग. एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल. ऑयली होता है सल्फ्यूरिक एसिड. तो मिडल एजेस, दिस इज यू कैन से अबाउट 300 to 400 years back, it was obtained like this. 2FeSO4 dot 7H2O on heating gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3 plus 14H2O. The sulfur trioxide evolved gets dissolved in the water, forming sulfuric acid. SO3 plus H2O gives H2SO4. So this is how it was obtained in the earlier times. Occurrence. In the free state, it is found in certain mineral springs and is formed by the action of water on certain sulfides. मिनरल स्प्रिंग्स. मिनरल स्प्रिंग्स का मतलब है अर्थ के क्रस्ट के अंदर जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, वहाँ पे कभी कभी स्प्रिंग्स मतलब कोई वाटर भी निकलता है साथ में. ठीक है, वो जो वाटर होता है एसिडिक होता है, और उसमें कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन सल्फाइड्स.
अर्थ के कोर के अंदर कुछ सल्फाइड्स हैं, नेचुरली अकरिंग सल्फाइड्स, मिनरल्स, उसके साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इन कंबाइंड स्टेट एज barytes BaSO4, gypsum CaSO4.2H2O and kazarite MgSO4.H2O etc. मतलब बैराइट्स, जिप्सम और कैजराइट में भी कंबाइंड स्टेट में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। Preparation of sulfuric acid. First method is by oxidation of an aqueous solution of sulfur dioxide with oxygen, chlorine और ब्रोमीन। तो सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, उसके साथ वाटर ले लो, मतलब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और उसको ऑक्सीजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करोगे यू विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, अच्छा यहाँ पे आई थिंक .H2O होना चाहिए, लिखा नहीं है, नॉट श्योर वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट, तो तुम्हारी बुक में एक बार चेक कर लेना, बट इट इज गिवन दैट इट फॉर्म्स HCl और HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलोंग विथ। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन का, सल्फर डाइऑक्साइड के एक्वस सोल्यूशन को ऑक्सीजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड मेथड है सल्फर विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सल्फर एक नॉन मेटल है, उसको अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। थर्ड मेथड है by dissolving sulfuryl chloride in water. Sulfuryl chloride in water. SO2Cl2 plus 2H2O gives H2SO4 plus 2HCl. SO2Cl2 plus 2H2O gives H2SO4 plus 2HCl. Sulfuryl chloride. ये तो हो गया उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है। लेबोरेटरी में इनमें से किसी भी एक तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, बट इसका एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे हम लोग लार्ज स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। सो मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, इनको याद करना जरूरी है। The various steps in the contact process are as follows. Number 1, production of sulfur dioxide. तुमने देखा होगा अब तक जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं इसमें मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड का यूज ज़्यादा है। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या उनका मिक्सचर जब वाटर में कंबाइन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी फर्स्ट स्टेप हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं और उसके बाद वी गो ऑन मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग मेटालिक सल्फाइड्स इन एयर। ये जो वर्ड है रोस्टिंग, इसका मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। याद रखना है इसको, रोस्टिंग मीन्स, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे तुम। हीटिंग इन द प्रेजेंस of air, heating in the presence of air, that is roasting. तो किसको रोस्ट करना है? मेटालिक सल्फाइड्स को। सपोज आयरन सल्फाइड, जिसका कॉमन नाम है आयरन पाइराइड्स, इसको अगर रोस्ट करेंगे तो ये Fe2O3 प्लस 8SO2 बनाएगा। और by burning Louisiana sulfur. Louisiana sulfur is a special type of sulfur which is available in the in you can say large quantities in the
अमेरिकन स्टेट ऑफ लुइजियाना, इसलिए उसका नाम लुइजियाना सल्फर है, which is 99.5% pure. That's its speciality. So लुइजियाना सल्फर को अगर एयर में बर्न करोगे तब भी तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है. सो सल्फर डाइऑक्साइड किसी एक तरीके से तुम प्रिपेयर कर लो, या तो मेटालिक सल्फाइड्स को रोस्ट करके या तो लुइजियाना सल्फर को बर्न करके. ठीक है. उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस. नाउ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हें मिला है और एयर के साथ मिला है, ऑफ कोर्स तुमने हीट किया है उसको एयर में, तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है which must be removed, otherwise the catalyst loses its efficiency. ठीक है. तो प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये तो पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है. मैं यहां पे जाता हूं और बाद में हम लोग वो समरी पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है. द मिक्सचर of sulfur dioxide and air is passed through a purifier called electric precipitator. एक इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर नाम का प्यूरिफायर होता है जो एक चेंबर से बना होता है, which consists of a chamber with wires at high electrical potential. ये चेंबर के अंदर कुछ वायर्स होते हैं जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाई वोल्टेज पे होता है. द इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट्स सॉलिड पार्टिकल्स विच आर रिमूव्ड. ठीक है. जो चार्ज्ड वहां पे वायर्स होते हैं, दे अट्रैक्ट द सॉलिड पार्टिकल्स, और वो ये एयर और सल्फर डाइऑक्साइड के मिक्सचर से रिमूव किए जाते हैं. देन दैट मिक्सचर इज लेड टू अ वाटर स्क्रबर where it is completely freed from dust particles. It is then dried by a spray of concentrated sulfuric acid. So sulfuric acid के मैन्युफैक्चर में भी sulfuric acid का यूज है, इसलिए because it's a dehydrating agent. It removes any water molecules present in the mixture of air and sulfur dioxide. It then goes into arsenic purifier where every trace of arsenic oxide is removed. ठीक है. तो ये पूरा पार्ट है, यू कैन से सेकेंड पार्ट है पूरे कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस. प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस में ही तुम देखोगे कि तीन छोटे छोटे चेम्बर्स हैं. इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, उसके बाद है वाटर स्क्रबर, और उसके बाद है आर्सेनिक प्यूरिफायर. वाटर स्क्रबर और आर्सेनिक प्यूरिफायर के बीच में भी सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है टू ड्राई द गैस. ठीक है. तो मतलब 4 छोटे पार्ट होंगे. तो ये जो तुम स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हो, इसका फ्लो चार्ट जैसा डायग्राम बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें तुम्हारा बर्निंग होता है, पाइराइट्स या फिर लुइजियाना सल्फर का एयर में रोस्टिंग होता है. ठीक है. तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब तुम्हें SO2 और एयर का मिक्सचर मिला. ठीक है. उसको हमने भेजा डस्ट चेम्बर में, फिर स्क्रबर में, और फिर ड्राइंग टावर में, और फिर आर्सेनिक प्यूरिफायर में. इतना पार्ट तो पहले ही खत्म हो गया. ठीक है. ड्राइंग टावर, फिर आर्सेनिक प्यूरिफायर, यहां तक तो हमने अभी तक कर लिया ऑलरेडी. अब एक छोटा सा पार्ट बचा है जिसके बारे में रेस्ट ऑफ द प्रोसेस में हम लोग समझेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले इतना हो गया. अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस, catalytic oxidation of sulfur dioxide. The clean, dried gaseous mixture of sulfur dioxide and air is passed through contact tower. अब अपना जो सल्फर डाइऑक्साइड और एयर का मिक्सचर है वो ड्राई हो गया, क्लीन हो गया, उसको अब कॉन्टैक्ट टावर से पास करेंगे, which is loosely packed with vanadium pentoxide.
ठीक है। कॉन्टैक्ट टावर में वेनेडियम पेंटोक्साइड नाम का एक कैटलिस्ट होता है। ऑन परफोरेटेड शेल्व्स, मतलब ऐसे शेल्व्स होते हैं जिसमें होल्स होते हैं और जिसके अंदर वेनेडियम पेंटोक्साइड होता है, जिसके थ्रू ये गैशियस मिक्सचर को पास किया जाता है। द कैटलिस्ट इज प्लेस्ड इन वर्टिकल आयन पाइप्स inside a cylindrical iron tower called converter. Here the preheated mixture of sulfur dioxide and air on passing through catalyst pipes forms sulfur trioxide. ठीक है, तो पहले तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड और एयर के मिक्सचर को कॉन्टैक्ट टावर से पास करते हैं जिसमें वेनेडियम पेंटोक्साइड होता है, और उसके बाद उसको कन्वर्टर से पास करते हैं जहां पे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है एट 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट टावर के अंदर जो कन्वर्टर है वहां भी अपना हो गया। ये टेस्टिंग बॉक्स का यहाँ पे अभी तक समझ में नहीं आया है, मतलब बताया नहीं है वो लोग ने, तो ये फंक्शन जो है पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फंक्शन उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब लास्ट स्टेज पे आ गए हम लोग ऑलमोस्ट। सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक द कैटलिस्ट इज heated only in the beginning to about 450 degrees Celsius. This temperature is maintained by the heat evolved during the reaction. We are not heating it continuously after that. Once you heat vanadium pentoxide to a temperature of 450 degrees Celsius, you do not need to heat it, keep on heating it after that. The reaction itself is exothermic and it will keep on producing the heat and maintaining the temperature. Absorption of sulfur trioxide in sulfuric acid. Now the gas is cooled in a heat exchanger and then is then absorbed in absorption tower in concentrated sulfuric acid. मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड को concentrated sulfuric acid के अंदर डिसॉल्व किया जाता है टू ऑब्टेन H2S2O7, जिसको हम लोग ओलियम भी बोलते हैं या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। फिर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूशन टैंक में डालते हैं और उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं एंड देन वी ऑब्टेन sulfuric acid of desired strength. Since sulfur trioxide does not dissolve in water satisfactorily, yet directly, it gives a lot of heat and forms misty droplets of sulfuric acid. It is not directly absorbed by water. तुम सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व किया। दिस इज द रीजन, और ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। That sulfur trioxide is not directly dissolved in water because it does not dissolve in water satisfactorily and gives a lot of heat and forms misty droplets of sulfuric acid. So hence it is not directly absorbed by water. ठीक है, और भी चीजें हैं। Let's first go to this schematic diagram and अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, तो एक रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है ब्लोअर। ब्लोअर का फंक्शन है फॉर पैसेज ऑफ प्यूरिफाइड एयर और ऑक्सीजन। आर यू गाइज देयर? मैं किसी को सुन नहीं रहा हूं बट yes, you can all hear me na clearly? Yes, sir. Yes. Great. If anything, any problem, please let me know so I understand. Okay, great. सो ब्लोअर का जो फंक्शन है दैट इज फॉर पैसेज ऑफ प्यूरिफाइड एयर और ऑक्सीजन। सल्फर और आयन पायराइट्स बर्नर का फंक्शन है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय बर्निंग सल्फर और आयन पायराइट्स। डस्टिंग चेम्बर फॉर रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बाय डाउनवर्ड ब्लो ऑफ स्टीम। कूलिंग पाइप्स for cooling the gases by passage through isolated pipes. Scrubbing tower for further removal of impurities and dust particles by downward spray of water. I'm sure you are seeing
where each of the part of the plant lies in the diagram with its function. डायग्राम से पूरा फंक्शन तुम याद कर सकते हो, उल्टा Sir, मत in करना. this, यस यस प्लीज. sir, in the scrubber, they also spray that concentrated sulfuric acid, right? That is next part after scrubber. If you see over here, there is this drying tower. So they usually keep the scrubber and drying tower separate, because in scrubber water is sprayed and in drying tower water is removed. Both are Okay. having separate functions. So that's why separate towers. Okay, so scrubbing tower has water spray for removing dust particles, and drying tower has concentrated sulfuric acid spray for removing those water particles which were you can say sprayed earlier in the scrubbing tower. Okay, sir. Drying tower for drying moist gases by downward spray of concentrated H2SO4. Arsenic purifier for removing arsenic oxide by passage over ferric hydroxide. Testing box, which we did not study. Testing box for testing the purity of gases by passage of light through darkened box. तो जब डार्क बॉक्स में तुम लाइट पास करोगे और वो डार्क बॉक्स के अंदर तुम्हारा गैस है, ठीक है, तो बाय टिंडल इफेक्ट you will be able to see the path of light. Tyndall effect. Sir, by what effect? Tyndall effect. Tyndall effect तुम सबने देखा है. कोई भी डार्क रूम में एक छोटा सा होल होता है और वो होल से अगर सनलाइट आता है तो सनलाइट का पूरा पाथ विजिबल होता है. Have you seen that? फॉरेस्ट में गए हो कभी? फॉरेस्ट में सनलाइट आता है तो सनलाइट का पूरा पाथ विजिबल होता है. ऐसा सनलाइट नीचे आ रहा है ऐसा दिखता है, उसका पूरा ऐसा बीम ऑफ लाइट दिखता है. जहां पे ज्यादा डस्ट या फिर ज्यादा स्मोक या पार्टिकल्स होते हैं वहां पे अगर तुम डार्क रूम में टॉर्च ऑन करोगे तो टॉर्च का पूरा बीम दिखता है. तो वो जो लाइट का बीम जब विजिबल हो जाता है ना, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. तो वो डार्क बॉक्स में वो लोग यही चेक करते हैं कि टिंडल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर टिंडल इफेक्ट हो रहा है मतलब अभी भी ये गैस प्यूरिफाई नहीं हुआ है, इसमें अभी भी कुछ पार्टिकल्स है डस्ट के, बट जनरली इतना सा प्रोसेस करने के बाद प्यूरिफाई हो जाता है गैस. अगर प्यूरिफाई नहीं हुआ है इसका मतलब देयर इज सम इश्यू विद द डस्ट चेम्बर और स्क्रबर और ड्राइंग टावर. ठीक है, so that is testing box is just for checking the purity of the gases obtained up to now, because further जब हम लोग आगे contact process में बढ़ेंगे तब हमें अगर impure gases मिले तो it will be a difficult thing. Then we cannot obtain sulfuric acid in the desired purity. उसके बाद आता है contact tower for catalytic oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide by passage of sulfur dioxide and oxygen through iron tower packed with vanadium pentoxide catalyst initially heated to 450 degrees Celsius. Absorption tower for absorption of sulfur trioxide vapors by descending stream of concentrated sulfuric acid, 98% concentrated. And dilution tank finally for dilution of oleum by flow of required amount of water. ठीक है, सो ये पूरा तुम्हारा प्रोसेस with the diagram of the plant with its parts and their function. यहाँ तक तो हमको सब समझ में आया है आई थिंक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं. इट डज नॉट एंड ओवर हियर. Favorable conditions for the conversion of SO2 to SO3 inside the contact process. Okay. Number one, exothermic reactions are favored at low temperatures. The temperature should be as low as possible. The yield has been found to be maximum at about 410
to 450 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये टेम्परेचर रेंज हमें मेंटेन करनी है to get maximum yield of sulfur trioxide. High pressure. High pressure favors the reaction because the product formed has less volume than the reactant, but the acid resistant towers which are able to withstand high pressure are difficult to build. Hence the pressure of 1 to 2 atmosphere optimum is used. इससे ज़्यादा प्रेशर हम नहीं बना सकते। Excess of oxygen. This increases the production of sulfur trioxide. Suitable catalyst. Platinum is more efficient as a catalyst than vanadium pentoxide, but platinum is very expensive. Also, it easily gets poisoned by impurities like arsenic 3 oxide. Poisoned means वो अपनी effect को lose कर देता है. So, vanadium pentoxide is used as a catalyst. और इसकी पूरी समरी यहाँ पे दी गई है लोग। पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर डाइल्यूशन ऑफ ओलियम से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं ऑफ द डिजायर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वेयर विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एंड द टेस्ट of sulfuric acid, of course. Okay, physical properties. Colorless होता है sulfuric acid, odorless भी होता है, slightly sour in taste. Nature उसका dense है, oily, hygroscopic liquid, it absorbs moisture. So H2SO4 should always be kept stoppered, otherwise it absorbs a lot of moisture from the surroundings. Density of pure acid is 1.85 gram per centimeter cube. Boiling point is 338 degrees Celsius. Melting point of pure sulfuric acid is 10.4 degrees Celsius. Solubility. Soluble in water in all proportions. Conductivity. Pure acid is almost a non-conductor of electricity. Dilute acid is a good conductor of electricity. Constant boiling mixture, this is important. It forms a constant boiling mixture at 338 degrees Celsius containing 98.5% of the acid. यहाँ पे water molecules बहुत कम होते हैं at this temperature, so acid का concentration बहुत ज़्यादा होता है. Physiological nature. Concentrated acid is highly corrosive and it chars the skin black. Chemical properties. Pure 100% sulfuric acid or hydrogen sulfate, if you can call it, is not an acid as it does not ionize. Sulfuric acid, when dissolved in water, forms hydronium ion and so shows acidic properties. It ionizes in 2 stages and thus it is a dibasic acid. The chemical properties of sulfuric acid depends on whether the acid is dilute or concentrated. Dilution of H2SO4. ये हमने acid bases और salts में पढ़ा है, if you remember. Water is never poured on acid to dilute it, as large amount of heat is evolved which changes poured water to steam. The steam so formed causes spurting of acid which can cause burn injuries. So dilution is done by pouring acid on given amount of water in a controlled manner by continuous stirring, else acid being heavier will settle down. The evolved heat is dissipated in water itself and hence spurting of acid is minimized. तो हमेशा याद रखना, अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड को पानी में डालना है तो ठीक है, और वो भी कंट्रोल्ड मैनर में कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ, नहीं तो वो एसिड पूरा नीचे सेटल हो जाएगा बिकॉज इट्स हेवियर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है.
Properties of dilute sulfuric acid. Number one, acidic properties. It can be, ये सारी चीज़ें हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ऑलरेडी पढ़ रखी है, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो गई यहाँ पे. तो एसिड का सबसे इम्पॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी इज it liberates hydrogen when metal is added to it, or active metal reacts with acid to liberate hydrogen. Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2. ये one of the example है. Noble metals like gold and platinum do not react with H2SO4. Neither copper do. ठीक है, मतलब reactivity series में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एटम मेटल्स हैं, they do not displace hydrogen from acid. It neutralizes bases, oxides and hydroxides to form salt and water. Neutralization reaction. Acid plus base gives salt and water. Already we know that. It liberates carbon dioxide from metallic carbonates and bicarbonates. कोई भी metallic bicarbonate या carbonate के साथ जब acid react करता है, तो it gives salt, respective salt. In this case, sulfate salt plus water and carbon dioxide. It evolves hydrogen sulfide from metal sulfides. Metallic sulfides के साथ अगर acid react किया, तो it forms respective metallic sulfate salt plus hydrogen sulfide. It evolves sulfur dioxide from sulfites and hydrogen sulfides or bisulfides. So sulfites और bisulfides के साथ जब acid react करता है, it forms salt, water and sulfur dioxide. Sulfur dioxide is poisonous and is therefore responsible for polluting environment. It adversely affects the human health and vegetation. That is the case of acid rain. Properties of concentrated sulfuric acid. Now these are slightly different properties. अभी तक जो हमने properties पढ़ी, chemical properties, वो dilute sulfuric acid की थी. Concentrated sulfuric acid में क्या अलग है? देखो, इसका boiling point बहुत ही high है. It forms a constant boiling mixture at 338 degree Celsius. हमने पहले भी पढ़ा था. So it is considered to be a non-volatile acid. It is therefore used for preparing volatile acids like hydrochloric acid, nitric acid and acetic acid from their salts by double decomposition. So ये same reaction हमने acid basis salts में पढ़ा था. Salt of volatile acid when mixed with concentrated non-volatile acid, it gives acid salt as well as volatile acid. ये सेम रिएक्शन हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल NaCl विच इज सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड, HCl का सॉल्ट है, उसको जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वी गेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विच इज एसिड सॉल्ट प्लस HCl विच इज द वोलेटाइल एसिड. ठीक है, सो वोलेटाइल एसिड्स बनाने के लिए भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. The oxidizing property of concentrated sulfuric acid is due to the fact that on thermal decomposition, it yields nascent oxygen. And these nascent oxygen particles oxidizes non-metals, metals and inorganic compounds. They are very, very strong. Non-metals के साथ दिखाया है इसका reaction. कार्बन के साथ जब concentrated sulfuric acid react करता है, then it oxidizes carbon. It gives carbon dioxide, water vapors and sulfur dioxide is evolved. सल्फर के साथ जब रिएक्ट करता है concentrated sulfuric acid, तो हमें sulfur dioxide और water vapors मिलते हैं. Same goes with phosphorus. We get H3PO4, that is phosphoric acid plus water plus sulfur dioxide. Metals के साथ जब रिएक्ट करता है concentrated sulfuric acid, तो वी गेट कॉपर सल्फेट प्लस, कॉपर के साथ बात कर रहा हूं मैं, तो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. और जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट जिंक सल्फेट, वाटर
plus sulfur dioxide. Inorganic compounds, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करता है concentrated sulfuric acid, तो we get bromine, water vapor and sulfur dioxide. हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करता है concentrated sulfuric acid, तो we get sulfur, water and sulfur dioxide. Sulfur dioxide gas is oxidizing as well as reducing agent. It shows temporary bleaching property due to its reducing nature in the presence of moisture, because it produces nascent hydrogen which decolorizes the colored material. तो सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों होती. सो ये जो कलरलेस मटेरियल हम लोग ऑब्टेन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के एक्शन से, इफ इट रिमेन्स इन एयर it regains its original color by the addition of oxygen. मतलब ये bleaching effect है थोड़ा सा. It is not a strong bleaching agent as chlorine, hence it is used to bleach only delicate materials as colored clothes. ये सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग. Colored wet flower petals और fresh green grass, इनको decolorize करने के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं. As a dehydrating agent, concentrated sulfuric acid is used. It has a great affinity for water. It readily removes elements of water from other compounds. That is, it acts as dehydrating agent. Organic acids and organic compounds are dehydrated by concentrated sulfuric acid as follows. HCOOH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड. इसको जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर. COOH twice. I do not know the name of this compound. When it is treated with in the presence of concentrated sulfuric acid, it gives carbon monoxide plus carbon dioxide plus water. And C2H5OH, everybody knows this. Ethanoic acid, acetic acid. It gives ethylene C2H4 plus H2O when it is treated with concentrated sulfuric acid at 170 degrees Celsius. So एक dehydrating agent मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड में से भी वो रिमूव कर लेता है, उसका काम करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ ये वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज, शुगर, सेल्यूलोज, फॉर एग्जांपल पेपर, कॉटन, वुड, they react immediately to give black spongy mass of carbon which rises up with concentrated sulfuric acid. Steam is given off and the whole mass gets heated due to an exothermic reaction and they are said to get charred, जल जाते हैं वो. So glucose, cane sugar, ये जब भी concentrated sulfuric acid के साथ इसको react करो तो you get carbon, जिसको हम sugar charcoal बोलते हैं, plus water molecules. Carbon thus obtained in this reaction is very pure and it's called sugar charcoal. Concentrated sulfuric acid reacts with skin to give blisters because of removal of water and chars the skin black. Concentrated sulfuric acid removes water of crystallization from salts. For example, blue copper sulfate taken in a test tube becomes white anhydrous copper sulfate when a few drops of concentrated sulfuric acid are added to it. तो concentrated sulfuric acid का जो भी हम लोग जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं समराइज करूँगा तुम्हारे लिए. अभी करूँगा बिकॉज आगे और कंफ्यूजिंग हो जाएगा. पहले हमने जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी वो तो सारी सेम थी एज वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, बट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है दैट इज शोइंग द नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वेयर इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन वोलेटाइल एसिड.
फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद वो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया है ब्रीफ में। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स में से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी रिमूव कर सकता है सॉल्ट्स में से, और सॉल्ट्स को ड्राई एनहाइड्रस बना सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, विच यू कैन स्टडी। अच्छा, और एक यूज है इसका, प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सल्फेट्स। Sulfuric acid precipitates the insoluble sulfates of lead, barium, and calcium from the solution of their salts. So, soluble salt like lead nitrate or barium chloride plus acid gives insoluble salt, lead sulfate or barium sulfate plus an acid, that is nitric acid or hydrochloric acid. तो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स बनाने के लिए भी, मतलब ये जो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसके लिए भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल कॉमन यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक टेबल के फॉर्म में दिया है। यू विल सी दिस इंफॉर्मेशन बेटर इन दिस बुक as compared with Viraf Dalal, because Viraf Dalal makes it very, very complicated. That's what I feel. Okay, so sulfuric acid is used in the preparation of halogens. Halogens are chlorine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen, and sulfur dioxide. It is used in metallurgy, in extraction of metals from sulfates or metallic compounds, which on electrolysis gives the metal in the pure form. It is used in pickling metals. Pickling metals means it removes metallic impurities like oxides and carbonates from the surface of metals before galvanizing. Galvanizing is coating the metal surface with zinc so as to prevent it from corrosion. तो गैल्वेनाइजिंग करने से पहले मेटालिक सरफेस के ऊपर जो ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स के लेयर है उसको रिमूव करने के लिए पिकलिंग मेटल्स बोलते हैं उसको। इन लेड एक्यूमुलेटर्स, लेड एक्यूमुलेटर्स मतलब तुम्हारी बैटरी, कार की जो बैटरी होती है, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज। Oil refining. Sulfuric acid is used to remove harmful impurities in purification of oil products, for example, petrol, kerosene, and lubricants. Industrial use in the manufacture of fertilizers like ammonium sulfate, like superphosphate of lime, dyes and drugs. It is used for preparation of artificial fibers like rayon and nylon, and for manufacture of dyes and drugs from coal tar derivatives. Explosives like trinitrotoluene, TNT, picric acid or trinitroglycerine. It is used for preparation of acids like nitric, hydrochloric acid, phosphoric acid, and acetic acid. And it is used for preparation of compounds like sodium sulfate and ferrous sulfate, which is used in glass industry and ink industry respectively. Test for sulfuric acid and sulfates. This is the final part. Concentrated sulfuric acid on heating with copper evolves sulfur dioxide, and this sulfur dioxide turns acidified potassium dichromate solution green, which is the reducing property of sulfur dioxide. तो ये पहला टेस्ट है जहाँ पे if you want to test whether your given sample is sulfuric acid or not, you can take your given sample, you can add copper into it, you can collect the gas which will be sulfur dioxide. If it is sulfur dioxide, it will turn
acidified potassium dichromate, which is all orange originally, into green color. Okay. Second test for second test for sulfuric acid or sulfate is on heating with sodium chloride. It evolves pungent fumes of HCl gas. So if you have your given sample, unknown sample, and if you treat it with sodium chloride, and if it gives out pungent smelling hydrogen chloride gas, then that given sample will be of concentrated sulfuric acid. HCl, if you want to test, one test is the smell. Second is it gives dense white fumes of ammonium chloride with a glass rod dipped in ammonium hydroxide. So HCl plus, yes, What does pungent pungent fumes is very mean? strong. पंजेंट एक्चुअली हम लोग टेस्ट में पंजेंट बोलते हैं हम लोग तीखा, बट यहाँ पे तीखा नहीं मीन कर रहे हैं लोग. पंजेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? Okay, sir. ओके. सो HCl का एक प्रॉपर्टी है कि जब उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डेंस वाइट फ्यूम बनाता है अमोनियम क्लोराइड का. ठीक है. सो व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन is treated with HCl, it gives dense white fume of ammonium chloride. When barium chloride solution is added to sulfuric acid or any soluble metal sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed. Double decomposition reaction या double displacement reaction, precipitation reaction भी बोलता है. The white precipitate of barium sulfate is insoluble in any mineral acid like hydrochloric acid or nitric acid. Precipitates of both barium sulfate and barium sulfite are white in color, but barium sulfite precipitate dissolves in mineral acids while barium sulfate precipitate does not. So that was your chapter. It has a good amount of exercise जो तुम लोग एग्ज़ाम से पहले ट्राई कर सकते हो. ठीक है. सो मेरा आज का ये लाइव क्लास रखने के पीछे का मोटिव एक तो डाउट सॉल्व करना था मैथ्स का, जो लोगों को नहीं है, तुम लोगों को अभी जितने भी लाइव क्लास थे उसमें सॉल्व तो हो गए हैं, बट सल्फ्यूरिक एसिड मुझे कंप्लीट करना था बिकॉज दैट इज़ कमिंग फॉर योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम.